प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का फैसला होगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। एक और ज़बरदस्त एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। ये कपल ये मिनिस्ट्री में नहीं है, मगर ये कॉरपोरेट सेक्टर में है। ये कपल एक प्रोफेशनल कपल है। इनकी लाइफ स्टोरी को सुनेंगे। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं आयज़ा तारिक। आज आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की इस शानदार एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो कपल आज मौजूद है, ये हाईली प्रोफेशनल कपल है। दोनों कॉरपोरेट सेक्टर्स में सर्व कर रहे हैं। इमरान साहब, आप एक इंटरनेशनल एनजीओ को पाकिस्तान में हेड कर रहे हैं, और सिस्टर सपना इमरान इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में टीचिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। इमरान साहब, आपको हम मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। सिस्टर जी, आपको भी मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं, और हम ईमान लाते हैं कि आपका एग्जाम्पलरी मैरिटल लाइफ बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेगी, और हम सब मिलकर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से सीख पाएंगे कि आप किस तरह एक मिसाली घराना है। मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? हमारी शादी को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। 2013 के एंड में दिसंबर 29 को हमारी शादी हुई थी। तो वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 12th एनिवर्सरी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इन दिसंबर। वंडरफुल। कितने बच्चे खुदा ने दिए आपको? खुदावंद के फजल से हमारे 2 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है जो 11 साल की है, और जो बेटा है वो 8 साल का है। और दोनों ही इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में अपनी मामा के साथ ही स्टडी कर रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। थोड़ा-सा अपना प्रोफ़ेशनल करियर का बताइए, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्या ख़िदमत हैं आपकी? Professional career तो like as I said earlier कि I'm the country head for Pakistan Afghanistan with one international NGO. It's a German based international NGO working in Pakistan पिछले almost 20 साल से। तो but my career started in 2010 after flood. I was actually I belong to very low income family. I raised up in Shaswat quarter जो कॉलोनी है वहाँ पे। तो शुरू में तो स्ट्रगल्स काफ़ी थे, challenges भी थे। For example, for the education, we studied only in the government schools, तो आपको पता ही है quality of education is not as much as good as in the private school। तो वही चैलेंज था, फिर मार्केट में compete करना, बिकॉज आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर competition मार्केट में whenever you applied the jobs, जो people around with me, they were more qualified, but God was always with me. I always got the job on my talent. There was no reference at all in my career. वंडरफुल। Then, yeah, we had a little more challenges about financial issues at early years of our marriage. Particularly 2014, I still remember, we both still remember, it was very, very tough year for us financially. That was the biggest challenge. I don't know, I had a very good job. She was also working as a school teacher. We both are working, but I don't know what was the reason, but we are very much into trouble. शादी किस साल में हुई आपकी? हमारी शादी 2013 में 2013। लेकिन फिर लकीली अक्टूबर में हमारी फर्स्ट बेटी पैदा हुई। तो उस वक़्त तक हम इसी तरह थे, मतलब मुश्किलात में थे। बट सिंस शी बोर्न, I got another job in December and that was very good job, and since then we have never faced any financial crisis. So बट जो पहला साल था आपका, वो थोड़ा ख़राब सा मुश्किल मुझे मेरा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आपने बताया कि आप 66 क्वार्टर से हैं। जी, मैं 6 सर मेरे वहीं पर पैदा हुए आप? जी, मैं वहीं पे पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब फैसलाबाद से थे, हाँ, हाँ। तो वो 1985 में माइग्रेट हुए इधर। फिर उनको सीडीए में जॉब मिल गई। ही वाज़ इलिटरेट बट ही वर्क्ड एज़ अ सैनिटरी वर्कर। तो फिर वो वहीं पे यहीं के होके रह गए। तो फिर मेरी पता है यहाँ पे, और मेरे जो छोटे 3 बहन भाई उनकी भी यहीं पे। तो उसी कॉलोनी में वन रूम शेल्टर था। देयर वाज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन अर्ली एजेस लाइक इन चाइल्डहुड। बट आई वुड लाइक टू से कि मेरे पेरेंट्स जो थे, उन्होंने दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन अस फॉर आवर एजुकेशन। श्योर। एंड दैट्स द रीज़न वी आर हियर टुडे। वी हैव एवरीथिंग दैट आवर पेरेंट्स वर सैक्रिफाइस्ड फॉर अस। I'm very much blessed
आपने कहा कि आपके जो फादर हैं वो अनपढ़ थे जी और वो सीडीए में सैनिटरी वर्कर के तौर पे उन्होंने इस्लाम जी मस्जिद जी until his death. ओके Yeah, he passed away in 2015. मैं शुक्रगुजार हूँ दिस इज़ सच अ स्टोरी कि इमरान साहब इस वक्त एक इंटरनेशनल एनजीओ को पाकिस्तान में हेड कर रहे हैं आप कंट्री डायरेक्टर हैं उस जी एनजीओ के पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों. पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्कों के आप कंट्री हेड हैं पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इन्होंने जो बताया कि इनके फादर एक सैनिटरी वर्कर थे मैं इस कदर खुश हुआ हूँ मेरा मेरा दिल मतलब जोश मार रहा है अंदर से कि आपने अपने माजी को भुलाया नहीं है वरना इस लेवल पे आके मतलब कंट्री डायरेक्टर एक छोटी पोस्ट नहीं है Yes, of course. But wherever I go and whenever people invite me, I always share these things because it motivates other people. It inspires other people. वंडरफुल यू नो ये सिर्फ ये दोनों मिसाली घराना नहीं है अगर हम इनके पेरेंट्स पे चले जाएं तो दे आर आल्सो अ मिसाली घराना एग्जाम्पलरी फैमिली हैं क्योंकि उन दोनों ने मेहनत करके रोड्स पे झाड़ू लगा के अपने बच्चों को उस लेवल पे रेज किया है कि इनके अंदर कोई वो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड क्या था और इस वक्त हम क्या हैं और फ्यूचर में खुदा हमें कहाँ पर लेकर जाने को है खूबसूरत स्टोरी है आई एम वेरी मच थ्रिल्ड मैं एक्साइटेड हो गया हूँ इनकी सिर्फ एक बात सुन के और आप सबको भी मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कभी भी अपने माजी को ना भूलें कि खुदा आपको कहाँ से लेकर आया है और कहाँ पर खुदा ने आपको रखा है और ख़ास तौर पे इस वफादारी के बायस खुदा आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है हालेलुया मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में भी शेयर करें कहाँ तक तालीम पाई आपने I'm almost done with my PhD, international relation. वाओ Yeah, I just submitted my last draft to my supervisor thesis, and hopefully to get the degree maybe early next year. कहाँ से कर रहे हैं मैं नमल से कर रहा हूँ, National University of Modern Language. वंडरफुल Or before that, I did MPhil in development studies. Then I had first MBA finance. Then I have MSc international relation. So I have multiple degrees. ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर से गुजर रही हैं मेरी तालीम इतनी नहीं है लेकिन Actually, I appreciate when I started as I told earlier कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्योंकि इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी तो अनटिल बीकॉम तो मेरे पेरेंट्स मुझे अफोर्ड कर रहे थे मतलब जो भी एनुअल फी होती थी कॉलेज की देन आई हैड फर्स्ट मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी आप पता है थोड़ा सस्ती यूनिवर्सिटी है तो आप मैनेज कर लेते हो तो आई यूज टू टीच स्टूडेंट इन माई कॉलोनी जो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ना था तो वहाँ से फिर जो थोड़ा होता था तो वो फ़ी वगैरह कर लेता तो देन आई स्टार्टेड जॉब एमबीए के बाद मेरी जॉब हो गई फिर पार्ट टाइम में पढ़ता रहा मैंने एक और मास्टर किया इंटरनेशनल रिलेशंस में शाम को इवनिंग क्लासेस में फिर उसके बाद एमफिल भी कर लिया उसी जॉब के दौरान तो अभी पीएचडी भी ऑलमोस्ट 2020 में मैंने शुरू की थी तो अभी ये लास्ट ईयर है वैसे तो बिकॉज ऑफ माय जॉब और ट्रैवल और फैमिली तो थोड़ा वो लेट हो गई बट होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर तक वो हो जाएगा अभी और पढ़ना है आपने नहीं बस आई एम डन विथ हम सब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ ये बच्चों को पढ़ा एक एक बड़ी खूबसूरत बात इमरान साहब ने कही है और वो बात ये है कि ग्रेजुएशन लेवल तक बीबीए तक आपके बीकॉम तक इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट करते रहे लेकिन उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी इन्होंने घर पे ट्यूशन सेंटर खोला और जो कुछ वहाँ से पैसे अर्न होते थे उससे इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया मास्टर्स किया एमफिल किया पीएचडी का थीसिस लिख चुके हैं बहुत जल्द आप इनके नाम के साथ डॉक्टर इमरान मसीह देखेंगे हालेलुया एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड पे था इस वक्त वो शख्स एक इंटरनेशनल एनजीओ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काम कर रही है उसको कंट्री हेड के तौर पर सर्व कर रहे हैं हालेलुया ये कौन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है हालेलुया वंडरफुल सर हमें बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के जो आपने हमें बताया कि किस तरह से आपने स्ट्रगल की और आज आपने ये मुकाम हासिल किया है तो सिस्टर आप हमें बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है आप क्या करती हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ गुजार रही हैं आई एम अ टीचर और इन इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल और वहीं पे मेरे साथ ही बच्चे होते हैं एज अ टीचर और मदर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहीं पे और जहाँ तक बैकग्राउंड का है तो
इतना कुछ नहीं है नॉर्मली, यानी कि मिडिल फैमिली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर जो हैं वो आर्मी रिटायर्ड थे, तो उन्होंने भी एज़ अ पेरेंट्स उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है। तो जहाँ तक उनका था उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर फर्दर जो है मेरी सिस्टर हैं, वो जो भी आज हम इस पोस्ट पे हैं, जितनी भी क्वालिफ़िकेशन हम लोगों ने ली है, वो जस्ट उसी सिस्टर की बदौलत है। और आज मैं यहाँ पे हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है इनके अकॉर्डिंग। तो जस्ट मैंने एमए एजुकेशन किया हुआ है और एमएससी इन जेंडर एजुकेशन वो मेरा कंटिन्यू है ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो जस्ट यही है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती सिस्टर। आप ये ना कह के मेरी एजुकेशन इनसे कम। अभी भी बहुत है, एमएससी जनरल स्टडीज है और एमए किया हुआ है। हाँ जी, एमए एजुकेशन। तो जिस टाइम पे वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, वी नो कि वो शुरू से स्टेज पे नहीं है, ये रुतबा उनको ऐसे नहीं मिला, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आप शादी से पहले या शादी के बाद किस तरह से इनकी सपोर्ट करती रहीं? शादी से पहले तो ठीक है, सिंपली हम लोग वी नो ईच अदर, हम लोग जानते थे क्योंकि आना-जाना था, सिस्टर ऑलरेडी इसी घर में थी। बट आफ्टर मैरिड जहाँ तक मुझे हुआ सपोर्ट, यानी डोमेस्टिक जितने भी वो इश्यूज़ होते थे, प्रॉब्लम्स या वो मैं ही टैकल करती थी। उनको यानी कि मैं फ्री हैंड करती थी ताकि आप अपना फ़ोकस जो है अपनी स्टडी पे रखें, अपनी जॉब पे रखें। और आफ्टर किड्स भी यही है कि मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि इन पे कोई बर्डनाइज़ ना हो। यानी कि डोमेस्टिक जितने भी हैं ना वो घर के मामलात वो मैं ही टैकल करती थी। और जो आउटसाइड का था या स्टडीज़ का था वो ईज़िली ये मैनेज कर लेते थे। वेरी नाइस, वंडरफुल। तो जैसे कि सिस्टर ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड की एजुकेशन को इंटरप्ट नहीं किया, घर के या बाहर के किसी तरह के भी मसाइल उनके रास्ते में नहीं आने दिया, बल्कि एक ढाल की तरह, एक सपोर्ट की तरह उनके साथ खड़ी रही, ताकि वो आज इस मुकाम पे आ सकें। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इनकी बातों के साथ कि सिंस वी मैरिड शी वाज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डोमेस्टिक वर्क और बच्चों के लिए भी। और एक बड़ी वंडरफुल स्टोरी भी है हमारी। हमारी बेटी अभी 11 साल की है, तो शी इज़ इन 4th क्लास, 4th ग्रेड। Last year she was in 3rd grade and there was international competition. Maybe you heard about that Kangaroo. There's a linguistic Kangaroo, international linguistics. competition, and she won the gold medal गोल्ड मेडल। from Pakistan. So there was 12 kids who won the gold medal, and she's one of that, and one of from only from the ICS, and one I think one Christian. येस, out ओनली of वन। 12. वाह! So that's all because of her. क्योंकि इन्होंने हमेशा उन पे फोकस किया। मैं तो आई वाज ऑलवेज नॉट अराउंड। मेरा ट्रैवल होता है जॉब का, मतलब 9 to 5, और कभी-कभी लेट भी हो जाता है। फिर यूनिवर्सिटीज़ भी थी पहले, तो बच्चों का इनका 110% जो है ना, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्यूशन, उनको मतलब प्रिपरेशन, ये इन्होंने हमेशा करवाई है। आई नेवर बीन इन्वॉल्वड इनटू दैट। तो इफ द क्रेडिट गोज़ टू हर। हमारी ये फैमिली की एक बाउंडेज है, हम जो इकट्ठे मतलब बच्चे भी हमारे थैंकफुली एंड थैंक्स गॉड दे आर कॉम्पिटेंट। सो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ हर। इसकी जो एफर्ट्स हैं, इनके जो हार्ड वर्क है विद द फैमिली, विद इन द फैमिली। बिल्कुल, ये बात सच है कि खुदा ने आपको बीवी के रूप में एक तोहफा दिया। यस, यस, यू कैन से दैट। बिल्कुल। वंडरफुल, दिस इज़ सच अ स्टोरी। इमरान साहब कह रहे हैं कि जो ये सारा क्रेडिट है, ये उनकी वाइफ़ को जाता है, और मैं ये कहूँगा ये गोल्ड मेडल आपकी बेटी ने नहीं, आपकी वाइफ़ ने जीता है। और खुदा का शुक्र कि हमारी क्रिश्चियन बेटी की रिप्रेजेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन वहाँ पर थी, हमारी क्रिश्चियन बेटी की नुमाइंदगी, और वो सिर्फ़ आपकी बेटी नहीं है, वो हमारी कौम की बेटी है, और हमारी कौम की बेटी गोल्ड मेडल जीत के आई है। वंडरफुल, वंडरफुल। इमरान भाई, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी। ख़ास तौर पे जो कपल्स होते हैं, शादी के फ़ौरन बाद ये ऑलमोस्ट हर एक कपल को फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ते हैं। आपने भी देखे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कोई ख़ास बात या कोई स्ट्रैटेजी जो आपने अपनाई कि आप 1 साल में फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आए? हालाँकि अमूमन चंद साल लग जाते हैं स्टेबल होते हुए, फिर उस पे ओवरकम होते हुए। हाउ डिड यू मैनेज? क्या किया आपने कि 1 साल में आपके क्राइसिस ख़त्म हो गए? सबसे पहले तो अपने दुआ करना नहीं छोड़ी पूरा साल। हम कमिटेड थे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। वी हैड अ पेशेंस, हमने सब्र किया, और वी थॉट इट इज़ समथिंग आज़माइश, कि ये थोड़ा टाइम आज़माइश का है। तो समटाइम्स होता है कि लोग जब क्राइसिस में होते हैं तो दे गो फॉर द रॉन्ग वे, रॉन्ग थिंग, गलत कामों की तरफ जाते हैं।
दैट वाज़ द ओनली पॉज़िटिव थिंग वी हैड। जो बाद में हमने मतलब जब हम वी लुक बैक एट द जर्नी रियलाइज़ किया कि दैट वाज़ आई थिंक मेबी द टेस्ट फ्रॉम द गॉड, ही वाज़ चेकिंग अस हाउ फेथफुल यू आर। तो वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग to get out of the crisis or something like that. We just had a patient, and then at the time of delivery of my first daughter, we didn't have money, so we took a loan from bank just to pass through that time. And luckily, she was so lucky to us. I got a very good job after 1 month. Uh, the salary was I getting before. It was double to that जब वो 2 महीनों के बाद मुझे जॉब हुई। तो फिर क्राइसिस जो थे ना वो विद इन 6 मंथ वो जो लोन्स थे मतलब डेट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए। तो उसके बाद खुदावंद का शुक्र है तब से अब तक इस तरह का क्राइसिस नहीं आया। और फिर देयर वाज़ अनदर स्टोरी जब मेरी बेटी पैदा हुई 2014 में, 2014 में, तो मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई। तो फिर हमारा जो सेकंड बेटा पैदा हुआ 2017 में अप्रैल में, तो मुझे जुलाई में फिर ये जॉब मिल गई एज ए कंट्री डायरेक्टर। तो आई थिंक जो बच्चे हैं ना दे आर काइंड ऑफ ब्लेसिंग, दे ब्रिंग ब्लेसिंग टू अस, एंड व्हाट वी आर हैविंग टुडे दे आल्सो हैव सम कंट्रीब्यूशन। वंडरफुल। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, जो मैं चाहूँगा जिसको मैं एड्रेस करूँ, एंडोर्स करूँ। आपने पेशेंस दिखाई है, आपने सब्र से काम लिया है और आपने कोई और गलत तरीका नहीं अपनाया जिसके ज़रिए आप किसी से आज़ादी में मैं कुछ ऐड करूँगा, हमारे लोग ना जब जिनको हमने पैसे देने होते थे तो वो अक्सर ही घर पे आ जाते थे उस साल में ना। तो मैं उनको हमेशा कहता था यार हम लोग गलत नहीं है, बस थोड़ा टाइम गलत चल रहा है। तो उसके बाद ठीक हो गया, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वंडरफुल। जो 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 ख़ास बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने कोई रॉन्ग वे नहीं अपनाया ओवरनाइट अमीर होने का कि रातों रात अमीर हो जाएं। इन्होंने कोई दमदरूद नहीं कराया, कोई किसी और साइड पे नहीं गए हैं। इन्होंने खुदा से दुआ की। इमरान साहब बता रहे हैं कि इन्होंने दुआ को नहीं छोड़ा, खुदा पे भरोसा किया और इन्होंने खुदा से मदद मांगी है और खुदा ने इनकी मदद की। इनको एक जॉब मिल गई, दूसरी मिल गई और फिर उसमें अपग्रेड होते रहे। खुदा का शुक्र है इस सारी बात के लिए। इमरान भाई, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन कपल्स को जो न्यूली मैरिड हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं? किस तरह से वो इस सब कुछ को मैनेज कर सकते हैं और ओवरकम हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको चाहिए कि जो न्यूली मैरिड हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, ट्रस्ट बिल्डिंग हो अगर तो ऑलरेडी जानते हैं या नहीं है तो। सेकेंडली एक दूसरे को सपोर्ट करें जो भी इनिशिएटिव्स लें, वेदर के वो बच्चों के लिए, उनकी अपनी कपल ग्रोथ के लिए या फैमिली स्ट्रेंथनिंग या फैमिली बढ़ाने के लिए। और फॉर ऑल मीन्स देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अगर तो आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, अपनी कपल लाइफ को भी, अपनी मैरिड लाइफ को भी, फैमिली लाइफ को भी। तो गो विद द फ्लो, गॉड जैसे खुदा आपको लेके चलता है आप उसी तरह चलें। कभी भी मतलब गॉड के जो फैसले हैं, खुदा के फैसले जो है ना वो हमेशा हमारी फेवर में ही होते हैं। तो अगर हमारा ईमान उन पे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दुआ करें, खुदा से मांगें रेदर देन कि आप लोगों से मांगें। आप इंतज़ार करें उनके जवाब का, और वो कभी भी आपको, खुदा तो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। तो आप बस एक दूसरे के साथ कमिटेड रहें, फेथफुल रहें। आप जो भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिल के करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे नॉर्मली हमारे ख़ानदानों में जो ख़वातीन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, जो लड़कियां हैं वो स्ट्रगल करती हैं। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी दें बाहर जॉब करने की। अगर नहीं पढ़ी लिखी या कुछ उनका अपना फ्यूचर प्लान्स है तो एज ए हस्बैंड आप उनको सपोर्ट करें। जैसे अ, ये जो इनकी एमए एजुकेशन है और एमएससी जेंडर स्टडी ये शादी के बाद इन्होंने, आफ्टर मैरिज। तो आई ऑलवेज सपोर्टेड हर एजुकेशन में। फिर इन्होंने जहाँ पे जॉब इंटरव्यूज़ दिए, जॉब करना चाहिए, तो मैंने इनको सपोर्ट किया कि ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल। फर्स्ट के आप कोई शॉर्टकट ना ढूंढें लाइफ में। सेकंड आप खुदा पे भरोसा रखें, वो आपकी मुश्किलात को दूर करेगा और वो करते भी हैं। जैसे हमारी टेस्टिमनी है, बहुत से लोगों की टेस्टिमनी है कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करते हैं। और हमारा, मैं जब भी हम दुआ करते हैं घर में तो हम एक ही दुआ करते हैं जब फैमिली शाम को, अक्सर तो हम घर में, हमारी रूटीन्स डिफरेंट है।
मतलब मैं ऑफिस लेट जाता हूँ, ये अर्ली स्कूल जाते हैं, तो हम फिर हमारी प्लान कोशिश ये होती है कि जो वीकडेज़ में हम डिनर है वो सब बैठ के करें बच्चों के साथ। तो हम एक ही दुआ करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है कि हम खुदा से मांगते हैं कि बस आप अपनी पाक प्रेजेंस को हमारे घर में, हमारी ज़िंदगियों में रखें। क्योंकि जब उनकी पाक प्रेजेंस हो गई तो एंटायर यूनिवर्स विल बी इन फेवर टू अचीव अवर एम्स ऑफ लाइफ ना, और हम हर तरह की निगरानी, आफत, मुसीबत, परेशानी से बचे रहेंगे। तो दैट्स आई थिंक uh, दैट्स काइंड ऑफ सीक्रेट ऑफ आवर फैमिली लाइफ। वंडरफुल, वंडरफुल। थोड़ा-सा अपनी मैरिज के बारे में बताएँ, कैसे शादी हुई? आपने बताया कि आपकी सिस्टर ऑलरेडी इनके घर में है, इनके भाई से शादी हुई, तो आपके पेरेंट्स ने इजाज़त दी कि दूसरी बेटी भी इसी घर में दे दें? कैसे शादी हुई? एक्चुअली मैंने प्रपोज़ल तो मैंने भेजा था अपने वाले साहब को इनके घर, इनके वाले साहब के पास, लेकिन ये है कि हम जानते तो 2007 से थे एक-दूसरे को, क्योंकि जो बड़ा भाई है और उनकी बड़ी बहन है भाभी हैं, उनकी शादी 2007 में थी। तो 2007 से हम एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ इस तरह का कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन 2013 के ही जनवरी में या 12 के दिसंबर में हमारी बात शुरू हुई, जब ये कॉलेज में थे। मैं यूनिवर्सिटी में था, एमएससी कर रहा था। तो स्लोली ग्रेजुअली फिर एक रिलेशन बन गया, और फिर मैंने प्रपोज़ल भेजा इनके फैमिली को, पेरेंट्स को, क्योंकि भाई ऑलरेडी वहाँ पे थे, तो वो भी कुछ साथ चले गए, तो वो इतना कोई चैलेंज नहीं आया, वो मान गए इजीली। तो फिर दिसंबर में हमने शादी कर ली किसी साथ। विदिन 6 मंथ। 6 माह के अंदर-अंदर शादी आप एग्री कर गई थी? हाँ, ये तो है किसी। तो सिस्टर मैं आपकी कुछ ससुराल की फैमिली और लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि जिस घर में आपकी शादी हुई है, आपकी बड़ी सिस्टर भी उसी घर में होती है और अब आप भी उसी घर की मेंबर हैं। तो आप बताएँ कि कुछ आपको मुश्किलात नहीं आती कि दोनों बहनें एक ही घर में? थैंक गॉड कि हमें अभी तक तो कोई इस तरह का कोई वो सिचुएशन नहीं आई। आई एम ब्लेस्ड। मैं बार-बार यही थैंक्स गॉड करती हूँ और अनलिमिटेड जो है ना शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और स्पेशली मैं अपनी एज़ अ सिस्टर जो है अब यानी वो बड़ी बहू भी हैं और मेरी सिस्टर भी हैं। तो अगर उनका हमारा दोनों का रिलेशन देखा जाए तो वो भी फ्रेंडली है। आज तक हम लोग इन-लॉज़ में कोई ना नोक-झोंक होती है, इश्यूज़ होते हैं, तो वो फिर हम लोग सडनली जब अम्मी के घर जाते हैं ना, वहाँ पे हम करते हैं इश्यूज़ कि मम्मा ये देखो अम्मी ये वहाँ पे ऐसे करती है, ये वहाँ पे ऐसे करती है। लेकिन इन-लॉज़ में थैंक गॉड कि मेरे बहुत अच्छे हैं और एज़ अ जो दो बोथ सिस्टर्स हैं, हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा है। और सेकंड मैं मदर इन लॉ का ऐड करना चाहूँगी कि अगर जो भी आज मैं इस कंडीशन में जॉब कर रही हूँ, ज जितनी भी फर्दर आफ्टर मैरिज मैंने की हैं, तो वो जो है ना वो मदर इन लॉ की वजह से की हैं क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं और स्टार्ट में बच्चे छोटे थे तो वही ग्रो अप करती थी, उनको वही टेक केयर करती थी और मैं इजीली जो है ना यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगी कि जब आफ्टर जॉब में घर आते होते थे बल्कि बड़ी सिस्टर भी और मैं भी हम दोनों वर्किंग थे। तो जब घर आते थे तो हमारा लंच रेडी होता था। सो थैंक्स गॉड अनलिमिटेड मैं करती हूँ कि इतनी मेरे ख़्याल में कि बहुत रेयर हैं इन-लॉज़ स्पेशली मदर इन लॉ जिसको हमेशा नेगेटिव वे में ही ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये ज़रूर चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मदर इन लॉ अगर आप उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे, अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो मेरे ख़्याल में एक आप माँ घर पे छोड़ के आती हैं और एक आपको जो है ना इन-लॉज़ में माँ मिलती है, अगर हम समझें तो। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। आपका घराना बेशक एक मिसाली घराना है और आपका घराना मिसाल है उन सब देखने वालों के लिए जो आज एक मिसाली घराना बनना चाहते हैं कि किस तरह से एक बीवी अपने शोहर की सपोर्ट कर सकती है, किस तरह से एक सास अपनी बहू की सपोर्ट कर सकती है, एक माँ अपनी बेटियों की सपोर्ट कर सकती है और बहनें मिलकर एक घर में रह सकती हैं। इमरान भाई मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं? आप दोनों जॉब कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आप इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? राइट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, एक माँ-बाप होते हुए, पेरेंट्स होते हुए? फर्स्टली तो देखिए, आपकी लाइफ में सिंस वी मैरिड देयर वाज डिफरेंट स्टेजेस। हमारी इनकम और सोर्स ऑफ इनकम सिमिलर नहीं था हमेशा से। तो व्हाटएवर वी हैड ओवर द लास्ट 12 इयर्स, वी ऑलवेज स्पेंट वाइजली। देयर इज अनदर बेनिफिट बिकॉज आई एम अ बिजनेस फाइनेंस स्टूडेंट, और आई डिड एमबीए फाइनेंस बिजनेस मैनेजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, तो दैट वाज समथिंग।
आई हैव अ फाइनेंशियल लिटरेसी कि हमारे पास अगर इतने पैसे आ रहे हैं तो हमने उसको किस तरह मैनेज करना है। मोस्टली लोगों को ये लैक करता है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये उनको पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री करें, मे बी यू कैन रीड अ बुक। क्योंकि मैं कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, बट लैक ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वो अच्छे डिसीजन नहीं कर पाते हैं। तो वो द डिसीजन करने की वजह से दे गो बैक टू दे हैव सेट बैक इन देयर लाइफ, फाइनेंशियल कुछ हो जी मिसमैनेजमेंट हो जाती है चीज़ें। तो हम हमेशा से जब से हमारी शादी हुई है, शादी से पहले भी बिकॉज़ आई वाज़ द वन फ्रॉम माय फैमिली कि जो अच्छी जॉब थी, तो पेरेंट्स के साथ भी मिल के मैं ही चीज़ों को मैनेज करता था। स्पेशली माय फादर व्हेन ही वाज़ अलाइव। फिर उसके बाद तो जब उनकी डेथ हुई 2015 में, वी वर मैरिड, लेकिन फिर थोड़ी मुझ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो हम करते रहे, लेकिन शुरू से हमारा एक ही था कि हम मतलब एक तो जितना हमारे पास है हम उतना ही खर्च करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं कि हम मतलब अगर हमारी ये लिमिट है तो हम उस लिमिट को एक्सीड करें और फिर हम अपने आप को प्रॉब्लम में लेके आएँ। तो एज़ आई सेड अर्लियर कि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऑलवेज़ मेरा प्लान होता था कि हम अपने एक्सपेंसेस को कम ना करें, हम अपनी इनकम्स को बढ़ा लें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा लें। रेदर देन कि आप अपने बच्चों को कहो कि आपने 2 वक़्त की खानी है, 1 वक़्त की आपको नहीं मिलेगी। आप थोड़ा और मेहनत करके उनको 3 वक़्त का खाना दें। मतलब इन चीज़ों में, या आप उनकी एजुकेशन ख़त्म करवा दें। ये रॉन्ग डिसीजन है। आप मतलब आपके पास स्किल है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो आपके। मेरा मानना है, और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी से हूँ, कि हमारे मोस्ट 90% हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब उनकी अच्छी जॉब्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस उस तरह का नहीं है। लेकिन व्हाटएवर दे हैव, दे ट्राई टू मैनेज विदिन दैट लिमिट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम सेविंग की बात करते हैं, तो सेविंग मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी 50,000 सैलरी है तो आप 10,000 सेव कर लें, और 10,000 सेव करके तो बच्चों को स्कूल छुड़वा दें। मतलब सेविंग इज़ समथिंग कि आप बच्चों पे इन्वेस्ट कर लें। लकीली जब मेरे पेरेंट्स मेरे फ़ादर साहब ज़िंदा थे, तो मेरा बड़ा भाई और मैं, हमने इकट्ठे मैट्रिक किया। क्योंकि उसकी कुछ सप्लियाँ थी, तो फिर वो मेरे साथ ही हमने क्लियर किया। तब वो 2 लोगों को कॉलेज नहीं भेज सकते थे क्योंकि उनकी इतनी सैलरी नहीं थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मेरे ग्रेड्स अच्छे थे मैट्रिक में, तो मुझे उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले दिया। और जो मेरा बड़ा भाई था उसके थोड़े ग्रेड्स कम थे, कोई अबव 40% मार्क्स थे, तो उसको ना वो जो एक मर्दान में कैथोलिक इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल वोकेशनल सेंटर ना, उनको वहाँ पे भेज दिया क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप था। तो उनका वो डिसीजन आज हमें बहुत फ़ायदा दे रहा है। अगर वो उल्टा डिसीजन ले लेते, मुझे उधर भेज देते, उनको उधर, तो हो सकता है कि चीज़ें इस तरह ना होती। तो मतलब इस तरह के पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा वाइज़ली डिसीजन लें, बच्चों में पोटेंशियल देखें। अब 5 बच्चे हैं तो पाँचों तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट नहीं होंगे ना। जिसमें आपको पोटेंशियल नज़र आता है उस पे इन्वेस्ट करें। अगर एक बच्चा भी आपका ग्रो कर गया, मतलब अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच गया, तो वो बाकी बहन-भाइयों को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो वो पूरी फैमिली ही आप जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। जैसे अब हमारी भी एग्ज़ाम्पल है, हम 5 बहन-भाई हैं। तो आई एम द वन हू डिड ऑल दिस एजुकेशन और जॉब है। बाकी एक भाई जो बड़ा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, छोटा प्राइवेट बिज़नेस कर रहा है, सिस्टर सोशल अपने घर में। तो सिंस आई हैव दिस ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, तो मैं उनको सपोर्ट करता रहता हूँ। तो आप बच्चों में कंपटीशन ना पैदा करें, आप देखें उनमें पोटेंशियल क्या है, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। बीइंग ए पेरेंट्स आप ऑब्ज़र्व करें और उसी राइट चाइल्ड पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो कल को आपको रीपे करे। या मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पाँचों को एक ही कॉलेज में भेज दें। वंडरफुल। मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों को अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं? हम तो अपने बच्चों को ऑफ कोर्स अगले 10 सालों में, जैसे अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम बेटी को तो क्योंकि मैंने बताया शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, तो हम उसको अभी, क्योंकि गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद द रिसोर्सेज़, तो हम उसका स्कूल चेंज करेंगे, किसी अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन लेके देंगे। क्योंकि देखो, एज़ आई सेड अर्लियर, गो विद द फ्लो, जब हमारे पास नहीं थे तो हम उनको उसी नॉर्मल। तो अभी क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है, ये जो इस्लामाबाद कॉन्वेंट है, तो नेक्स्ट ईयर शी इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम 5th ग्रेड। तो वी आर प्लानिंग कि हम उसको, ताकि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो ज़ाया ना हो। मतलब वो अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा स्कूल है, जो नॉर्मली जो है ना, जो स्कूल्स हैं वो सिलेबस बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, जहाँ पे बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ द वन प्लान। और बेटे के लिए तो अभी नहीं है, उसको फ़िलहाल हम इधर ही रखेंगे। तो वंस ही कंप्लीटेड द प्राइमरी, देन और फिर फ्यूचर प्लान तो आपको पता है, सारे पेरेंट्स अच्छे ही सोचते हैं। तो हमारा भी प्लान है, हमारे बच्चे
ए लेवल्स करें, बाहर से पढ़ के आएँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान आएँ, यहाँ सर्व करें या मतलब जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। लेकिन ये है कि मतलब दैट्स द फ्यूचर प्लान एंड वी ऑलवेज प्रे टू द गॉड कि गॉड बी विद अस। इमरान भाई की और मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। ज़ीरो ग्राउंड से खुदा ने उठाया है और खुदा अब बादशाहों के साथ बिठा रहा है। मैं नहीं जानता आप किस कोने से, किस मोहल्ले से, किस कॉलोनी से, किस गांव से इस एपिसोड को देख रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। तरक्की का, सरफराजी का सिर्फ एक सोर्स है और वो खुदा है। आपको खुदा पे भरोसा करना है, दुआ करनी है, फर्माबरदार रहना है, बाइबल स्टडी करनी है, खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी सिफ़ारिश की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपको खुद से एलिवेट करेगा, लिफ्ट करेगा। बाइबल में लिखा है, सरफ़राज़ी ना मशरिक़, मग़रिब और ना जनूब से, बल्कि जिससे खुदा चाहता है। हालेलुया! आप भी सरफ़राज़ हो सकते हैं। आप हो सकते हैं किसी गाँव में हों, किसी पसमानदा इलाके में हों, लेकिन अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, जाफ़िशानी करने वाले हैं, अगर आप अपने विज़न, अपने रोया के पीछे दौड़ने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स का दर्जा कुछ और था, आपका दर्जा कुछ और होगा और आपकी नस्ल का दर्जा मकाम टोटली डिफरेंट होगा। आप दर्जा बदर्जा अपग्रेड होते चले जाएँगे। अगर आप परस्यू करने वाले हैं अपने विज़न, रोया को और फिर अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, आप अगर मेहनती हैं, खुदा आपको दौलतमंद बनाएगा। हालेलुया! हमने एक खूबसूरत स्टोरी सुनी है। वंडरफुल कपल जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों वर्किंग हैं, लेकिन दोनों बेहतरीन पेरेंट्स भी हैं। एक मिसाली घराना है। अपने बच्चों की परवरिश, अज़दवाजी ताल्लुक है इनका, एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे को इनकरेज करना, मोटिवेट करना। खूबसूरत ख़ानदान है, खूबसूरत ख़ानदान है। हम ईमान लाते हैं कि आपने इस एपिसोड से भी बहुत कुछ सीखा है और आप अपने ख़ानदान को, अपने अज़दवाज को, अपने बच्चों को एक मिसाली घराना बना रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने इन पे इन्वेस्टमेंट किया और अब ये अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये दर्जा बदर्जा नेक्स्ट लेवल्स पर जा रहे हैं। हम ईमान रखते हैं कि आप इनकरेज हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, आपका हौसला बढ़ा है, आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे मिसाली घराना के इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना सिर्फ ये, बल्कि हम ईमान लाते हैं, हम अगली वीडियो में इससे भी ज़बरदस्त स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आएँगे और आप हैरान होंगे, सरप्राइज़ होंगे और आप एनकरेज होंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।